सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर हमारी 8, डेट का है 24 एंड यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे विद्यार्थी में और यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए, उप विषय है हमारा इतिहास की समझ भाग 3। पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं और हमारा ये पार्ट 3rd है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्तित्व का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठाओं, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रोहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक बन गए। सब की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। ठीक है, 200 वर्ष से भी कम समय अधिकांश भारत पर के टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ों का प्रयास किया गया, जो अंग्रेज़ों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिए गए। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेशी कर दिया गया। समृद्ध भारत का ब्रिटिश और अधिक ठोस बन गया। राजा राम मनोहर राय, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती तथा समाज सुधारकों के कार्य, भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनंतकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम के साथ देश में मध्य वर्ग के उदय होने के राष्ट्रीयवाद भी भावना का तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसे स्थलों जैसे लगभग पूरे देश में राष्ट्रीय भवन का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं का क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से हमें वर्ष 1947 यानी कि 1947 में स्वतंत्रता मिली। ठीक है, जब भी तो हम 15 अगस्त मनाते हैं ना। तो चलिए नीचे आते हैं। ये है हमारे राम मनोहर राय, ये हमारे बाल गंगा तिलक और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछले गलतियों से सबक लेते हुए हम सब अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वयं भविष्य की योजना बनानी है ना। इतिहास की यात्रा रोचक। तो आ जाते हैं प्रश्न अपने सॉल्व करने पे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, इतिहास हमारे वर्तमान का अतीत को किस प्रकार प्रभाव करती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेकर मनुष्य अपने वर्तमान को सुधारना है और जिससे आने वाले भविष्य बेहतर हो सके, इसलिए इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। तो आप लिख सकते हैं नीचे उत्तर में, भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्तित्व तथा राजाओं के आपसी मतभेद का लाभ उठाते हुए यूरोपीय व्यापार भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों का प्रकाश डालिए। तो आपको इनके कारण बताने। पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय निम्नलिखित कारण से हुए, आप लिखेंगे पहले 2, फिर लिखेंगे फर्स्ट, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी नीतियाँ, फिर उसके बाद लिखेंगे 2, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राजनीति प्रभाव के दुष्परिणाम और 3rd है हमारा अधिकारों का हनन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के
नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। अब हमें जिन जिन ने स्वतंत्रता दिलाई है उनके बारे में आपको कुछ जानकारी लिखनी है, तो आप 1-2 के बारे में लिख देंगे। मैंने जैसे कि 2 के बारे में लिखी है आपके सामने। फर्स्ट है हमारा, उत्तर लिखेंगे आप इसका, भारत की स्वतंत्रता समग्रों में बहुत से नायकों ने अपनी भूमिका निभाई तथा देश को आज़ाद करवाया। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि। ठीक है, तो पहला लिख लेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए तथा कई बार जेल भी गए। इनके द्वारा किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च और ये सब ने अवज्ञा आंदोलन आदि। ठीक है, और अब 2 पे आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने आज़ादी हिंद फौज का गठन किया तथा सेना का गठन करके देश की आज़ादी में विभिन्न प्रकार से अपना सहयोग दिया। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। एंड वर्कशीट भी आपकी समझ में आई होगी, और अगर वर्कशीट समझ में आई है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।